हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की पाठशाला में। आज हम कक्षा 10वीं की स्पर्श पाठ पुस्तक का लास्ट लेसन हम आपको पढ़ाएंगे, गद्यखंड का लास्ट लेसन, जिसका नाम है कारतूस और इसके लेखक हैं हबीब तनवीर। यह एक एकांकी है, तो हम इसको आपको आज इसकी समरी पढ़ाते हैं, तो आप ध्यान से समझिए और पढ़िए। ये एकांकी है, जो नाटक होता है पूरा का पूरा, उसका एक हिस्सा जो है वो उसके बारे में इसमें बताया गया है। इसमें क्या है कि एक तरफ तो जो बोल रहा है उसके नाम लिखे रहते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, और जो इसके पात्र हैं वो इनके नाम लिखे हैं, फिर वो जो बोलते हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो उस तरह से आपको पूरा आपको लेसन इसमें आपको, अगर आप समरी पढ़ लोगे तो आपको लेसन समझ में आ जाएगा। तो हम इसकी समरी स्टार्ट करते हैं, सारांश देखते हैं। यह पाठ है ना, इस पाठ में क्या है, तो यह पाठ जांबाज वजीर अली के ज़िंदगी का एक अंश है। जो वजीर है ना, वजीर अली, उसकी ज़िंदगी का एक अंश है इस पाठ में। इस नाटक में उस हिस्से को बताया गया है जब वजीर अली अपने दुश्मन के कैंप में जाकर वहाँ से अपने लिए कारतूस ले जाता है। मतलब क्या हिस्से को दिखाया है, एक तो क्या वो जो सिपाही हैं वो वजीर अली को पकड़ने के लिए जंगल में काफ़ी दिनों से कैंप लगाए बैठे हैं कि हम वजीर अली को पकड़ के ही जाएंगे, और वो नहीं पकड़ पाते हैं। लेकिन वह दुश्मन, जो वजीर अली है, वो दुश्मन के कैंप में जाकर वहीं से कारतूस लेके उनसे और ले जाता है, और यह सब दिखाया गया है। उसकी बहादुरी का बारे में बताया गया है कि कैसे वो बहादुरी से ऐसा सब काम करता है, और जो उसके दुश्मन होते हैं वो भी उसके गुणगान करने लगते हैं, और अपने बहादुरी का गुणगान अपने दुश्मनों से करवाता है। नाटक के पात्र कौन कौन से हैं इसमें, तो नाटक के पात्र हैं कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही, सवार, वजीर अली। सवार कौन, वो घोड़े पे सवार होके आता है लास्ट में, तो वो कौन होता है, वो होता है वजीर अली। अंग्रेज सरकार के आदेशानुसार वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए कर्नल कॉलिंज अपने लेफ्टिनेंट और सिपाहियों के साथ जंगल में डेरा डाले हुए हैं। जो लेफ्टिनेंट जो है वो सिपाहियों के साथ में डेरा डाले हुए हैं। उन्हें जंगल में आए हुए हफ्ता गुजर गया, मतलब कई हफ्ते गुजर गए हैं, परंतु वह अभी तक वजीर अली को गिरफ्तार नहीं कर पाए हैं। वजीर अली के दिल में अंग्रेज़ों के प्रति नफरत की बातें सुनकर उन्हें रॉबिन हुड की याद आ जाती है। अपने 5 महीने के शासनकाल में उसने अवध के दरबार से अंग्रेजी हुकूमत को साफ कर दिया। और ये बता रहे हैं वजीर अली के बारे में, उनकी सआदत अली आसिफ उद्दौला का भाई है। कौन है, सआदत अली आसिफ उद्दौला का भाई है, साथ ही वजीर अली का दुश्मन भी है, जो सआदत अली है वो, ठीक है। क्योंकि आसिफ उद्दौला के यहाँ लड़के की कोई उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पे इनके कोई लड़का नहीं है, परंतु वजीर अली ने सआदत अली के सारे सपने को तोड़ दिया। अंग्रेज़ों ने सआदत अली को अवध के तख्त पर बैठाया, क्योंकि वो अंग्रेज़ों से मिलकर रहता था। कौन रहता था अंग्रेज़ों से मिलकर? सआदत अली। और ऐश पसंद आदमी था, और उसे क्या ऐश पसंद, मतलब ऐशो आराम में रहने वाला था। उसे काम वाम से मतलब नहीं था, उसे क्या, सिर्फ अपने आराम से मतलब था। इसके बदले में सआदत अली ने अंग्रेज़ों को आधी दौलत और 10 लाख रुपए नगद दिए। किसके बदले में? जो अवध का जो तख्त था उसके बदले में उसने अंग्रेज़ों को आधी दौलत दे दी और 10 लाख रुपए नगद दिए। उस समय के जो 10 लाख रुपए होते थे वो बहुत ज़्यादा होते थे। तो लेफ्टिनेंट कहता है कि सुना है, अब कौन कह रहा है, लेफ्टिनेंट कह रहा है कि सुना है वजीर अली ने अफ़गानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत की है। किसने की है? वजीर अली ने अफ़गानिस्तान का जो बादशाह था शाह जमा, उसको बोला है कि तुम आओ हिंदुस्तान में हमला करो, इसलिए उसे बुलाया है।
इस पर कर्नल ने कहा, अफगानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले टीपू सुल्तान ने दी। कौन बोला? कर्नल बोला कि नहीं, सबसे पहले टीपू सुल्तान को दावत दी गई थी कि हमला करो। तो फिर वजीर अली ने भी उसे दिल्ली बुलाया, और फिर वजीर अली ने भी उसे दिल्ली बुलाया। फिर शमसुद्दौला ने भी, जो नवाब बंगाल का रिश्ते का भाई है, किनका? जो बंगाल के जो नवाब हैं उनका रिश्ते का भाई है, और बहुत ही खतरनाक है। कौन? शमसुद्दौला। तो उसे दिल्ली बुलाया। फिर शमसुद्दौला ने भी, जो नवाब बंगाल का रिश्ते का भाई है और बहुत खतरनाक है, ऐसा बता रहे हैं वो कि और बहुत खतरनाक भी है। इस तरह पूरे हिंदुस्तान में कंपनी के खिलाफ लहर दौड़ गई कि धीरे धीरे क्या, जब वो कंपनी के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था, उनके खिलाफ जो एक जंग चल रही थी, उसकी लहर पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। यदि यह कामयाब हो गई तो लॉर्ड क्लाइव ने बक्सर और प्लासी के युद्ध में जो हासिल किया था वह लॉर्ड बेल्जली के हाथों खो देगी। कर्नल पूरी एक फौज लिए वजीर अली का पीछा जंगलों में कर रहा था, परंतु वह पकड़ में नहीं आ रहा था। कौन नहीं आ रहा था पकड़ में? वजीर अली। कर्नल ने वजीर अली द्वारा कंपनी के वकील की हत्या करने का किस्सा सुनाते हुए कहा। अब कर्नल जो किस्सा सुना रहा है, क्या किस्सा सुना रहा है? कि वजीर अली ने जो वकील की हत्या की थी उसका किस्सा सुना रहा है कि हमने वजीर अली को पद से हटाकर 3 लाख रुपए सालाना देकर बनारस भेज दिया। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता बुलाया। किसको? वजीर अली को। वजीर अली बनारस में रह रहे कंपनी के वकील के पास जाकर पूछा कि उसे कलकत्ता क्यों बुलाया जा रहा है। उसने पूछा कि भाई मुझे कलकत्ता क्यों बुलाया जा रहा है। इस पर वकील ने उसे बुरा भला कह दिया। वकील अब ताकतवर था थोड़ा सा, सरकारी वकील था, तो उसने उसको क्या बुरा भला कह दिया, जिस कारण वजीर अली ने वकील को खंजर से मार दिया। तो इस वजह से उसको वजीर अली को गुस्सा आ गया और उसने उसको खंजर से मार दिया। उसके बाद वह अपने कुछ साथियों के साथ आजमगढ़ भाग गया। वहाँ के शासन ने उन लोगों को सुरक्षित आगरा पहुँचा दिया। कहाँ पहुँचा दिया? सुरक्षित आगरा पहुँचा दिया। अब वे इन्हीं जंगलों में कई साल से भटक रहे हैं। जो आगरा पहुँचा दिया, आगरा के जो जंगल हैं वहीं पे वो भटक रहे हैं। लेफ्टिनेंट द्वारा पूछे जाने पर कर्नल ने वजीर अली की स्कीम बताते हुए कहा कि वे किसी तरह नेपाल पहुँचना चाहते हैं। अफगानी हमले का इंतज़ार करें, ताकत बढ़ाएं। वह शहादत अली को उसके पद से हटाकर खुद कब्जा करे और अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकाल दें। लेफ्टिनेंट अपनी शंका जताते हुए कहता है कि हो सकता है कि वे लोग नेपाल पहुंच गए हों। अब वो क्या शंका बताते हैं लेफ्टिनेंट? कि हो सकता है कि वो नेपाल पहुंच गए हों, जिस पर कर्नल उसे भरोसा दिलाते हुए बताता है कि अंग्रेज और शहादत अली की फौजें अभी सख्ती से उनका पीछा कर रही हैं और उन्हें पता है कि वह इन्हीं जंगलों में हैं, वो अभी नेपाल नहीं पहुंचे हुए हैं। तभी एक सिपाही आकर कर्नल को बताता है कि दूर से धूल उड़ती दिखाई दे रही है। अब जंगल है तो उनका कैंप लगा हुआ था, तो एक सिपाही आता है दौड़कर और उन्हें बताता है कि ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे घोड़े दौड़ते हुए चले आ रहे हैं, दूर से धूल उड़ती हुई दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई काफिला, कई घोड़ों का काफिला बड़ी तेजी से दौड़ता हुआ चला आ रहा है। कर्नल सभी को मुस्तैद रहने का आदेश देते हैं। क्या कहते हैं? कि सभी मुस्तैद रहें, ऐसा बोलते हैं वो। केवल एक और मुस्तैद रहने का आदेश देता है। लेफ्टिनेंट और कर्नल देखते हैं कि केवल एक ही आदमी है
कौन? केवल एक ही आदमी है। कर्नल सिपाही से उस पर नज़र रखने को कहता है। क्या कहता है? कि तुम उस पर नज़र रखो। घुड़सवार उनकी ओर आकर रुक जाता है। अब घुड़सवार क्या है, वो उनकी ओर आकर और रुक जाता है और इजाज़त लेकर कर्नल से मिलने अंदर जाता है। किससे इजाज़त लेता है? जो बाहर खड़े हैं उन लोगों से कर्नल से मिलने के लिए अंदर चला जाता है। अब अंदर जाता है तो वो कहता है कि हमें एकांत चाहिए, मांगता है कि एकांत में हम आपसे बात करना चाहते हैं, जिस पर कर्नल सिपाही और लेफ्टिनेंट को बाहर भेज देते हैं। कहते हैं कि अच्छा तुम बाहर जाओ और हम इनसे अकेले में बात करते हैं। वह कर्नल से कहता है कि वजीर अली को पकड़ना कठिन और कारतूस की मांग करता है। वो कहता है कि बहुत कठिन है वजीर अली को पकड़ना, लेकिन मैं तुम्हें पकड़वा सकता हूँ वजीर अली को, तो मुझे लेकिन कारतूस की मांग करता है कि मुझे कारतूस की ज़रूरत है, वो मुझे दे दो। कर्नल उसे कारतूस दे देता है। जब वह कारतूस लेकर जाने लगता है तो कर्नल उससे उसका नाम पूछता है कि भाई आप कारतूस लेके तो जा रहे हो, लेकिन ये तो बताओ कि आपका नाम क्या है। वह अपना नाम वजीर अली बताता है। वह क्या बताता है? वह कहता है कि मेरा नाम वजीर अली है। और कारतूस देने के कारण मतलब वो पहले तो नाम बता देता है और फिर क्या कहता है कि कारतूस देने से कारण उसकी जान बख्शने की बात कहता है। कहता है कि मेरी जान बख्शने की बात कहता है। उसके चले जाने के बाद लेफ्टिनेंट जब पूछता है, कहता है कि यह कौन है, कौन आया था यहाँ पर। तो अब कर्नल तो बहुत एकदम से मतलब शौक हो जाता है उसे देख के, उसकी बात सुन के, और उसकी जो उसका में जो साहस था उसको देख के इम्प्रेस भी हो जाता है। तो वो सिर्फ इतना कहता है कि यह एक जांबाज सिपाही है। बस इतना ही बतलाता है वो किसको? लेफ्टिनेंट को सिर्फ इतना ही बताता है कि वह तो एक जांबाज सिपाही था। देखो बच्चों, हमने आपको इसकी समरी आपको पढ़ा दी है। ये लास्ट लेसन है हमारा। अब इसका जो नेक्स्ट जो हम वीडियो लाएंगे तो इसके लिए हम इसके प्रश्नोत्तर भी लाएंगे और जल्दी से जल्दी लाएंगे। तो हमें आशा है कि आपको यह समरी समझ में आ गई होगी इस लेसन की। और किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आपको लगती है, कोई भी आपको डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर अपने डाउट लिख दीजिए। मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगी। और हाँ, आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। और देखिए बच्चों, ये हमारा लास्ट वीडियो है और जितने भी मेरे वीडियो हैं उन सबको आपको अगर अच्छे लग रहे हैं तो वो सारे वीडियो अपने फ्रेंड को शेयर करें, तो उनका भी मतलब उनके लिए भी अच्छा रहेगा कि उनको भी पढ़ाई में प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो भी उनकी प्रॉब्लम होगी वो वीडियो देख के उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अच्छा, फिर मैं आपको फिर बाद दूसरे वीडियो में मिलूँगी। लेकिन हाँ, यह वीडियो आपको कैसा लगा यह आप हमें ज़रूर बताएं। और मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। सर, हम अपने दूसरे वीडियो के साथ जल्दी से मिलेंगे। धन्यवाद। बाय बाय। टेक केयर।